तुमने मुझे कहा था कि फरहत ने तुम्हें फोन किया था। असल में तुमने फोन किया था फरहत को। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूँ। फरहत जा चुका है। रोना बंद करो, जवाब दो मुझे। चलो बताओ। अच्छा ठीक है, मैंने फोन किया। नवाल ने मुझे घर से निकाल दिया था। कहीं रहने की जगह नहीं थी मेरे पास, और मैंने ये सोचा चाहे फरहत मुझसे जितना भी नाराज हो, वो मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने फरहत को फोन किया। उसने कहा मैं आ जाऊंगा। जानती भी हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? सच बताओ मुझे, क्योंकि अगर उन्होंने दोबारा तफ्तीश शुरू कर दी तो तुम फंस सकती हो। चले ठीक है, चले जाएं। जाकर अपना बयान बदल दें और वहाँ कह दें कि अनम ने धक्का दिया था। जो आपको ठीक लग रहा है आप जाकर वो करें, मगर मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया तो आप क्यों नहीं मान रहे? क्या मैं हमेशा कसूरवार रहूंगी? सुबह मैं नवाल के पास गई कि वो ये बात सुनकर खुश हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुई। मैंने उससे कहा हम आपस में रिश्तेदार हैं, हमारे रगों में एक ही खून है, मगर उस पर मेरी इस बात का कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसे कभी अपनी बहनों से कम नहीं समझा, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कर सकी। मुराद भाई, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो जाए नवाल की ख्वाहिश के मुताबिक बयान बदल दें। आखिर वो आपकी बेटी है, मुझे बुरा नहीं लगेगा।